नाजरीन, मैं साइमा कमल। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आवाम की पुकार। नेटवर्क है NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। इस वक्त मेरे अखबार में आपको नजर आ रहा होगा मैं कहां पे मौजूद हूं। मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट लियाकत मार्केट में, जो मौजूद है कराची के इलाके मलीर में। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होने के बावजूद खास तौर पे इन दिनों यानी कि 2025 की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर आना आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी काम से नहीं आ रहे, बल्कि आपको किसी ने बद्दुआ दी है, वो भी बड़े दिल से। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, लियाकत मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यानी सबसे बड़ा कारोबार यहाँ पर है और लोगों की आमद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे मैं जो कह रही हूँ कि यहाँ पे बद्दुआ क्यों दी जाती है, इसको क्यों ऐसा कहा जाता है, ये वजह आपको समझ में आएगी जब आप यहाँ पर आएंगे। आपको नजर आएंगे यहाँ पे ताहद्दे निगाह गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड, जो कि बीच रास्ते और बीच सड़क में मौजूद है, आपको मुंह चढ़ा रहे हैं और ताहद्दे निगाह यहाँ पर पथारे जो आपको कदम रखने की इजाज़त नहीं देंगे। और यहाँ पर इस मार्केट तक अगर आप पहुँच गए बगैर लड़े झगड़े तो समझिए कि आपके या तो असाब बहुत मजबूत हैं या आप साबिर बहुत हैं। आखिर किसकी शह पे ये पथारे यहाँ पर लगे हुए हैं, आखिर किसकी शह पे ये गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड यहाँ पर मौजूद है, और वो भी बीच रास्ते में? क्या टाउन इंतज़ामिया इस हवाले से उनके कुछ टाउट यहाँ से भत्ता लेकर जा रहे हैं जिनकी शह पर ये पथारे यहाँ पर मौजूद हैं और ये रिक्शा स्टैंड यहाँ पर मौजूद है? क्या है इसके पीछे, कौन से ऐसे राज कार फरमा हैं? आज ज़रा लिटरली हम निकलते हैं, लोगों से रैंडमली बात करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि कितनी सच्चाई है ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है या हकीकतन यहाँ पर टाउन इंतज़ामिया की काली भेड़ें कार फरमा है। आज का प्रोग्राम देखिए आवाम की पुकार, लियाकत मार्केट मलीर से। जैसे कि मैंने बताया अपने इंट्रो में कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है लियाकत मार्केट, और ये कराची में मौजूद है मलीर के इलाके में। लेकिन जिस वक्त आप यहाँ पर आते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई ना हो, आप बाकायदा तौर पर नफसियाती मरीज़ ना बन जाए कुछ देर के लिए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ अपनी टीम के साथ। यहाँ पर आना ऐसा ही है, जितनी ज़्यादा बड़ी ये मार्केट है, जितना ज़्यादा इसका हदूदरबा है, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इंक्रोचमेंट और यहाँ पर इलीगल जो रिक्शों का स्टैंड बनाया गया है उसने किस तरीके से इस जगह को तबाह बर्बाद करके रखा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा आप मेरे साथ आते जाइए। क्या हुआ चाचा, क्या हुआ, निकल क्यों नहीं रहा रिक्शा? निकल तो रहा है, इतनी मुश्किल से क्यों निकल रहा है? गाड़ियाँ खड़ी हुई बेतुकी तरीके से खड़े आया हूँ, गलत, मैं खुद गलत आया हूँ। हाय हाय, आप खुद गलत आ गए। चले, अच्छा हुआ आपने मान लिया। वैसे ये मुझे बताइए कि इस तरीके से यहाँ पे जो स्टैंड बनाया हुआ है रिक्शों का, इसकी वजह से आप लोगों को जब वैसे किसी को छोड़ने के लिए आते हैं तो कोई मसला वगैरह? कहाँ जाएंगे बेचारे, यहीं चलाते, शहर में रिक्शा चला नहीं सकते, समझे ना, इतने बड़े बड़े चालान हैं, कैमरे लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। बात ये है कि अब हमें ना गुलाम बना दिया है। हाँ, ये आपको लगता है कि हमने मजाक बना दिया है सिस्टम का? तो आपको लगता है कि हम लोगों ने सबने मिलके बनाया हुआ ये मजाक, सिर्फ एक शख्स ने नहीं, एक इदारे ने? इत्तेफाक नहीं है, हमारी कौम जो है ना गुलामी की तरफ जा रही है, समझे ना। एक आवाज़ आने की देर है खाली। ये कराची ऐसा सीधा होगा कि याद करेंगे सब। अल्लाह करे कि कोई ऐसी आवाज़ आ जाए, अरे घोड़ा, फिर बात करना। तो फिर आप ये मुझे बता दीजिए कि अभी इसका कोई हल नजर आ रहा है या नहीं, कि उसी आवाज़ का इंतजार करते रहेंगे? ये बेचारे कहाँ शहर जा नहीं सकते। चले, अब आप ये जरा देखिएगा, इस वक्त यहाँ पर एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो आपको इस तरीके से मिले कि जो कि आराम से यहाँ पे आपसे बात कर सकेगा, इसलिए क्योंकि सब जो है वो यहाँ पे इस दिन के दहाड़े बहुत शदीद किस्म का यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक बंदे से आप बात करने के लिए खड़े होंगे, पीछे 10 बंदे जो होंगे वो आपको गालियाँ दे रहे होंगे, मुगलजात बक रहे होंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप रिक्शा मतलब ये रिक्शा स्टैंड बाकायदा तौर पे है या आप लोगों ने खुद बनाया हुआ है? ये रिक्शा स्टैंड एक लेन लगती है, 25 साल होगा मुझे गाड़ी चलाते हुए इधर। और ये बाकायदा तौर पे आपको लगता है कि है या आप लोगों ने बना लिया है? नहीं, हमने बनाया नहीं है, मगर ये कि 25 साल से हम यही रिक्शा चला रहे हैं मार्केट में, लियाकत मार्केट में। पुराने हो गए बहुत। तो लगता है कि बीच मार्केट के उस रास्ते में ये स्टैंड बनाना सही है? स्टैंड बनाना सही है, बिल्कुल ओके है, मगर ये जो ट्रैफिक आपको बिल्कुल सही लग रहा है? खुलता नहीं है ट्रैफिक। अस्सलाम वालेकुम। ये सब बीच में ढेले लगे हुए हैं, सब लोग खड़े में, सब सही हैं। हम रिक्शा वाले जाम हो रहा है, जो आता है हमें कोई हटाता है, हमारा क्या कसूर है? बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं।
इंसाफ करें, सबके लिए करें। टांगा स्टैंड से आप आए, वहाँ कितनी बाइकें लगी हुई, कितने फर्नीचर वाले ने बाहर निकाला हुआ है। कौन आए थे? टांगा स्टैंड पे हाँ। कितनी, और उन्होंने फर्नीचर वालों ने बाहर सामान रखा हुआ है, बाइकें खड़ी करी में, इतने बड़े बड़े पटरे लगाए हुए हैं। मतलब दुकान- इस हमाम में सब बरहना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखिए कितने बड़े बड़े काउंटर बाहर निकाले हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला है? कोई है? सिर्फ रक्षे वाले को, पुलिस वाले आते हैं, कोई भी आता है, आप लोग आते हैं, हमें बोलते हैं वेलकम, बहुत अच्छी बात है, आप आए प्रोग्राम करें, और मैं तो कहता हूँ आप काम करवाएं, आपको सलाम करेंगे। लेकिन एक रक्षे वाले से कुछ नहीं होगा मैडम। आप हमारा रोजी बंद कर दें, आप हमें बंद करवा दें, हम मंजूर है, लेकिन सबके साथ इंसाफ करें ना। ये पूरा ट्रैफिक एक रक्षे वाले से जाम नहीं हो रहा बाजी, तेल वाले खड़े हैं सारे। आप टांगा स्टैंड पे जाकर तो देखें कितने गद्दे रोड पे रखे हुए हैं, कितने बड़े बड़े तख्ते रोड पे। आप यहाँ पे जाएं, वो कहते हैं यहाँ नहीं खड़े हो, कहते हैं वहाँ नहीं खड़े हो। ये मार्केट है, मार्केट में नहीं खड़े हो, कहाँ जाएंगे? मार्केट में लेडीज आती है, हमारा काम है, हम सामान उठा के रखते हैं, उनको घर तक पहुँचाते हैं। अब रक्षा नहीं होगा तो लेडीज कैसे जाएगी, आप मुझे ये बताएं। ये पथारे वालों के खिलाफ कभी कोई एक्शन हुआ है? क्योंकि सबसे ज्यादा तो पथारों ने जगह घेर रखी है। तो मेरे बहन आप ये देख रही है ना, ये तो आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन एक्शन सिर्फ रक्षों वालों के खिलाफ होता है, और वो होता रहता है। पथारों को कोई हाथ भी नहीं लगाता। हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? पथारों को कोई हाथ नहीं लगाता। आप बस इतना बताइए, यस और नो। पथारे वाले भी तो रोजी कमा रहे हैं ना, उनको भी तरीके से जगह सब करेंगे। हमने किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं सिर्फ एक रक्षे वालों को टारगेट किया जाता है, वो हम मानते हैं, लेकिन हम कहाँ जाएं? जब बीच में सब खड़े हो जाएंगे, रक्षे वाला कहाँ जाएगा? आप मुझे ये बता दें, रक्षा वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पे लेडीज़ का काम है हमारा, लेडीज़ सामान उठा के लेके जाएगी स्टाफ तक, कभी भी नहीं जाएगी बेचारी। अच्छा, ये रिक्शा वैसी स्टैंड आप लोगों ने कब से बनाया हुआ है? कितना अर्सा हो गया था? हमारा तो बाजी हमारे को जब से मार्केट रक्षे खड़े होते हैं ज़्यादा ही हो गए मैडम, हमारे को बाल सफ़ेद हो गए हमारे इसी मार्केट। 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। और इस दौरान में अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो रिक्शों के खिलाफ होती है, सिर्फ पथारों के खिलाफ नहीं होती। वो तो हमें, हमारा उनसे लेना देना ही नहीं है ना भाजी। हमारा रक्षों से वास्ता, हमारा रक्षों से, हम रक्षों से जानते हैं। हम किसी से दुश्मनी क्यों ले, किसी से हम पथारे वालों को क्यों बोले, हम दुकानदार को क्यों बोले, हमारा वास्ता ही नहीं है किसी से, हमारा है रक्षों से बस। यानी आपको ऐसा लगता है कि अगर जिस तरीके से उन भाई साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर फिर कार्रवाई करनी है ना साफ करने की, तो फिर सबके खिलाफ करें, सबके खिलाफ। एक लाठी से सबको हांके। एक ही नज़र से देखा जाए, सबको एक ही नज़र से देखा जाए, खाली रक्षे वालों को नहीं बोला जाए। क्योंकि अगर ये ट्रैफिक जाम हो रहा है या किसी चीज़ की भी परेशानी हो रही है ना, खाली रक्षे वालों को इल्ज़ाम नहीं दिया जाए कि ये रक्षे वाले गलत खड़े हैं। गलत सभी हैं, अपनी जगह सब गलत है। अभी आप कवरेज करोगे ना, आपको सारा पता लग जाएगा। आंखें आपके बाद माशाल्लाह आप खुद जानने वाले कैमरे की आँख जो है ना, सब दिखाते अरे हम मीडिया वाले हैं, हम हमारी 4 आंखें होती हैं, आप लोगों की 2 होती है, हमारी 4 होती हैं। आप समझदार हैं माशाल्लाह। तरीके से ये भी देख लें आप कि कौन कहाँ सही है, कौन कहाँ गलत है। खाली रक्षे वाले गलत नहीं है इस लाइन में, पूरी मार्केट में रक्षा गलत नहीं है। हर जगह सबने कानून तोड़ा हुआ है। अगर रक्षे वाला कानून तोड़ रहा है ना, तो वो पथारे वाला भी है, दुकानदार भी है, बाइक वाला भी है, पार्किंग वाला भी है। अच्छा, आपने कभी मुझे बताइए लास्ट टाइम आपने कार्रवाई होते हुए कब देखी है, जिसमें सिर्फ रिक्शे वालों को नहीं बल्कि पथारे वालों को भी उठाया हो? हमने सिर्फ रक्षे वालों को देखा है। 8 से 10 साल मुझे हो गए हैं रक्षा चलाते हुए। और ये पथारे वालों को ऐसा क्या है कि पथारे वालों को कोई हाथ नहीं लगाता? इन्होंने कौन सी गिद्दड़ सी सुखा रखी उन्हें? ये तो ये बेहतर जानते हैं, सही है ना। हम इनके किसी, मैंने आपको बताया ना कि हम किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते, हम सिर्फ अपनी आवाज़ उठाएंगे। मार्केट में चलते हैं, हम किसी के, हम टांग से माजूर हैं, सही है, हम रक्षा चला रहे हैं, हम क्या कर लेंगे? तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम रिक्शों की बात तो कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है। गुज़श्ता 25 साल से तकरीबन बताया जा रहा है कि यहाँ पे इन्होंने खुद यही रिक्शा स्टैंड कायम कर रखा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, सही है, अगर हमें उठाते हैं, जो हर कुछ अरसे के बाद यहाँ पे उठाने के लिए कार्रवाई होती है, हमें तो उठा देते हैं, लेकिन वो जिस असल वजह जो है वो है ये पथारे। आपको ज़रा मैं दिखा दूँ, अब आइए ज़रा एक मिनट। तो पथारे जो है ना, वो उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई खातिर खा नहीं होती है, सिर्फ रिक्शे वालों के लिए। तो कार्रवाई करनी है तो फिर सबके लिए करें। अब आप ये देखिएगा कि ये इस वक्त पथारे आपको लाइन से नजर आएंगे, ठीक है। अभी कोशिश कर रहे हैं कि इस मार्केट के जो सदर है लियाकत घाजी साहब, ज़रा उनसे रब्ता हो जाए। तावक्त आप ज़रा पथारे सिर्फ देखिएगा। इन पथारों के अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ये पथारे ना हो और यहाँ पर इनको अंदर कर दिया जाए, तो आप सोचिए कि कितनी जगह इसमें बच सकती है, जहाँ पे आप चल सकते हैं, अपनी मोटर बाइक लेके आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, ये मार्केट के सदर हैं आप, लियाकत मार्केट के। मुझे आप ये बताइएगा सर कि इस मार्केट में आना जितना एक ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उससे ज़्यादा खौफ आ रहा होता है कि यार यहाँ पे जब आएंगे ना, तो हमारे पास मोटर बाइक गाड़ी चलाने के लिए, इवन के पैदल चलने तक की जगह नहीं मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंक्रोचमेंट रिक्शा। मतलब इधर क्या मसला क्या चल रहा है यहाँ पे? मैंने हमेशा इन लोगों से ये कहा है ना
मैं ये नहीं हूँ कि इनकी रोज़गार के मैं खिलाफ हूँ। अभी आपके ये कैमरामैन थे, उनके सामने ना ये देखे ना, ये पीछे जगह खाली पड़ी हुई है ना, अगर ये लोग वहाँ चले जाएंगे तो क्या रोज़ी नहीं होगी इनकी? आप मुझे बताइएगा फिर इनको क्या तकलीफ है, ये क्यों नहीं जा रहे जब जगह भी है वहाँ पर? तो ये इंतज़ामिया का काम है, बिल्कुल इंतज़ामिया का काम है ना, इंतज़ामिया। सर आपके चूंकि देखिए आप इस मार्केट में बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए कि आपको फिसाद की जड़ लग क्या रही है? ये जो तमाम निजामत की ऐसी की तैसी हुई है, फिसाद की जड़ कौन है? ये रिक्शे वाले या पथारे वाले कौन? रक्षे पथारे सब इसी में शामिल है ना, और उस पर सरपरस्ते हैं जो इंतज़ामिया आती है, हटाती है, दूसरे दिन उससे ज़्यादा वो अगर यहाँ 2 कदम 2 घंटे के बाद उससे ज़्यादा हो जाता है, वो 2 फीट ज़्यादा बढ़ते हैं उससे ज़्यादा। तो टाउन इंतजामिया जो है, आपको लगता है कि असल में जो देखा जाए तो फिसाद की जड़ वो है? टाउन इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये उनका काम है ना, चेक में बैलेंस रखना। अगर वो एक बार कर गए तो अपने इंतजाम छोड़े, यहाँ आके देखे उनको क्या हमने अगर जो करा है वो सही है या नहीं है। इसका मतलब ये कि टाउन इंतजामिया यहाँ पर बुरी तरीके से एक्सपोज हो रही है, टाउन इंतजामिया नहीं कर पा रही है और नजर भी आ रहा है कि आप नहीं कर पा रहे। एक बार थोड़ा आपकी तवज्जो से अच्छा हुआ कि ये मेरा ख्याल है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया कि यहाँ खुदाइयाँ हुई हैं, रोडों का बुरा हाल है, इनक्रोचमेंट का बुरा हाल है, मतलब कोई शरीफ आदमी जो है ना यहाँ खरीदारी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। सर फिर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होने का फायदा क्या है यहाँ पर? हम अपना रो नहीं रो सकते ना आपकी तवज्जो से। अच्छा हम बदमाश नहीं हैं, हम शरीफ दुकानदार हैं, हम ताजिर हैं, हम कह सकते हैं, हमने एप्लीकेशन दी, आज जिस तरह आप आई हैं आपकी तवज्जो से मैं कह सकता हूँ उनको ना। मैं सुनने के लिए आई हूँ सर। मैं तो अल्लाह के वास्ते इस महामारी को जा, अच्छा ग्राहकों के जब कोई रास्ता नहीं होगा आने का तो ग्राहक हमारे पास कैसे आएगा? सही सर ये रिक्शा स्टैंड गैर कानूनी है यहाँ पर, खुद भी मान रहे हैं वो। एक इंतजाम करे ना, जगह दे उनको, आगे दे। 2-2 हर जगह अच्छा रक्शे के बगैर भी गुजारा नहीं है, मगर 2-2 4-4 रक्शे हैं, अपने पैसेंजर को बिठाए चले जाएं। यहाँ तो बरमाले 400 रक्शे हैं यहाँ पे। एक मिनट इधर ही रुकिएगा सर, मैं जरा एक चीज़ दिखा दूँ। मैं अगर आपको जरा थोड़ा सा दिखा दूँ, इस दौरान में खाजी साहब आ गए थे, मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। ये इतनी चौड़ी सड़क है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक है बस ये सड़क, वहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ आप समझ लें कि कुछ फुट की ये सड़क रह गई है। इसी में से आपको रिक्शा लेके जाना है, इसी में से मोटर बाइक लेके जानी है, इसी में से पैदल चलना है, इसी में से आपको छोटी गाड़ी लेकर जानी है, और अगर चाहे तो आप बड़ी गाड़ी भी लेके आ सकते हैं। लेकिन वो फिर जब आप लेकर आएंगे ना यहाँ पर, तो आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने बद्दुआ दी है बहुत दिल से, जो आपने इस जगह का रुख किया। ये तमाम की तमाम इस बाजार इसको, इस मार्केट को जिस तरीके से हमने कहा हुआ है आपको, अभी वो देखिए पीछे आप ज़रा सिर्फ देखिए कि सिर्फ एक रिक्शे की वजह से, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिक्शा आया यहाँ पर, उसकी वजह से वो मोटरसाइकिलें गिर गई हैं जो पीछे थी। पीछे देखिए क्या खिचड़ी बनी हुई है। अब आप ये देखिए कि भाई पहले क्यों नहीं हटा लिया? बात सारी ये नहीं है हटाने की, धूप की वजह से लगाया था, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? खाली धूप की वजह से लगाया हुआ, लगाने का वो शौक नहीं है किसी को, खाली धूप हो रही है इस वजह से ये पर्दे वगैरह लगा देते, वरना इससे कोई वो थोड़ी ना। ठीक है, यहाँ पे हर बंदे का एक अलग मसला है, अलग उज़र है, अलग उसका जो एक्सक्यूज़ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर, अच्छा मुझे बताइए कि आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पे ठेला अपना? ये तो तकरीबन 35-40 साल से लगता हुआ आ रहा है, जब से जाकर मार्केट आबाद हुई है, ये हमारे कोने पे ये लगते हुए आ रहे हैं। उस वक्त से आपके पहले वाले साहब लगाते थे, फिर बाद में आप लगा रहे हैं। जी। अब ज़रा बात करते हैं उस शख्स की जो यहाँ पर जिसका नाम लिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो लगाने की इजाज़त देते हैं, वो कहते हैं आप लगाएं, मंथली हमें देते रहे। ये कोई और नहीं बल्कि टाउन के ही लोग होते हैं, ये KMC के, TMC के, ये उनके ही निचले जो रैंक के जो लोग होते हैं। और मुझे तो एक दफ़ा जो था वो मुझे DC साहब ने बताया था, सॉरी AC साहब ने मुझे ये बताया था कि साहिबा कमल साहिबा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि बाद दफ़ा वो प्राइवेट लोग होते हैं जो कि उनका टैग इस्तेमाल करके ये काम कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये ज़रा मालूम करते हैं कि, अच्छा सर एक बात बताइएगा, मैंने सुना है कि इन लोगों से जो ये हटते नहीं है यहाँ से, इसकी वजह यह है टाउन की तरफ से या फिर वहाँ से कोई आता है, मंथली उनकी बंदी हुई है ये? अच्छा बगैर इसके बगैर तो हो नहीं सकता ना, ये मुझे इल्म नहीं है ना, मेरा कोई ताल्लुक है, सही है ना? आपको लगता है कि मुमकिन हो सकता है कि उनकी इजाज़त के बगैर उनको मंथली दिए बगैर ये कुछ? कैसे मुमकिनात में से हो सकता है? मतलब आप भी बेटा समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, मगर मेरी नॉलेज में नहीं है ना, मेरा कोई ताल्लुक है। लेकिन आपको भी लगता है कि कोई ना कोई तो है? सकता है ना, बगैर तो कोई नहीं। चले वो तो हम आज ढूंढ ही लेंगे।
अच्छा बच्चे, ये आपका है पूरा ये जो आपने लगाया हुआ ठेला? ये मेरे बड़े भाई का ही है। वैसे आपस की बात है, तुम डीलिंग कर लेते हो तो छोटे से हो? कर लेते हैं। कर लेते हो। अच्छा मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पे किया तो है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कोई आता है तुम लोगों से पैसे लेने के लिए? तुमने यहाँ पे लगाया हुआ है ठेला, भाई किसी को पैसे देते हैं? देते हैं। देते? शाबाश मेरी जान, बहुत अच्छी बात। किसको देते हो मेरे बच्चे, कुछ अंदाजा है तुम्हें? आते वो जब जगह का किराया लेने आते हम दे देते हैं। जब किराया उसके साथ? लाइट का भी देते हैं और जगह का भी देते हैं, रोज का। और कुछ पता है कि कहाँ से आते हैं? क्योंकि तुम इतने छोटे से हो, तुम्हें थोड़ा सा तो अंदाजा होगा। मतलब आते हैं हमसे लेने, भाई से आते हैं लेके चले जाते हैं। भाई देते वक्त कुछ बोलता है कि एक तो काम नहीं हो रहा, ऊपर से ये इन लोगों का अलग से जो है उनको देना पड़ रहा है? हाँ, कभी कभी बोल देते हैं कि भाई काम नहीं है हमारे पास, कि आपको पैसे कैसे दें। वो थोड़ी सी लेट कर देते हैं, या कभी काम होता है दे देते हैं फ़ौरन। चीज़ सुनानी थी आपको, यहाँ पे जो लगे हुए हैं ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये किसी को पैसे दिए बगैर यहाँ पर लगाए जा सकें। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी की शय के ऊपर ये यहाँ पर लगा सकें। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पे आप किसी को भत्ता दिए बगैर, यस, इस ब्राइब को जो आपको दिया जाता है मैं उसको भत्ता बोलती हूँ और खुले आम बोलती हूँ। जो भी बंदा यहाँ से लेकर जा रहा है एक्चुअली वो भत्ता ले रहा है। आप एक दफ़ा हत्ते तो चढ़े, कानून नाफिज करने वाले इदारों को अगर हमने ना जगा दिया, या हम अगर एक दफ़ा आप हमारे नेट में आ गए और हमने आपको पकड़ लिया, जब तक कि हम आपको एक्सपोज करके नहीं रखेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसीलिए मैं यहाँ से निकली हूँ, बस एक दफ़ा वो सिरा हाथ में आ जाए हमारे। इस पे हम लग गए हैं ताकि ये ज़रा थोड़ी सी किसी तरीके से कराची का असल उसकी जो शक्ल है वो बहाल की जा सके और लोगों का रोज़गार भी चलता रहे। ये भी हम यहाँ कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी का रोज़गार खत्म हो। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। भाई मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पर विजिट के लिए आए हैं या आपका यहाँ पे कोई है, मतलब ये जगह शॉप है हमारी सामने? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या ये दुरुस्त है कि यहाँ पे जितने भी ठेले हैं यहाँ से टाउन से कोई आता है, इनसे पैसे कलेक्ट करता है, तब इनको लगाने की इजाज़त दी जाती है? पैसे को तो ये पता, लेकिन टाउन वाले आते तो सब अंदर कर देते हैं। ये लोग पैसे का नहीं पता, पैसे को लेता है या नहीं लेता। टाउन की तरफ से कोई आता है जिसको आप पैसे देते हैं या कोई आपसे पैसे तलब करता है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया ना जिससे। अभी तक का मतलब क्या, कितने दिन पहले खोली आपने? मेरे को टाइम हो गया, तकरीबन यहाँ पर हो गए मैक्सिमम 6 साल हो गए। शुक्र है आपने वो नहीं बोला जो मुझे बाकी वो बोल रहे हैं कि आज ही हम आए हैं। खैर अच्छी बात है कि आपने मुझे बता दिया कि 6 साल पहले। 6 साल में कोई भी आपके पास नहीं आया? नहीं, मतलब टाउन वाले आते हैं। अब जैसे यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक जाम होने का मतलब अब जैसे यहाँ पर रक्शे खड़े हो जाते हैं आके, ठीक है, रक्शे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर सब नहीं लगाया हुआ अक्सरियत, ठीक है, तो हमने ही बाहर निकाल के लगाया हुआ है स्टॉल। अगर यहाँ सबके हटी आएंगे तो हम भी हटा लेंगे। और जब तक ये यहाँ पे कोई हटाएगा नहीं उस वक्त तक आप भी नहीं हटाएंगे? नहीं, बिल्कुल हटाएंगे। अब जैसे टाउन वाले आते हैं, हम हटा लेते हैं, हम अंदर कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या एक होता है, आके चले जाते हैं फिर वापस लग जाता है। एक सा हो ना, सब एक जैसे हो जाएं तो फिर बात समझ में आती है। सबका नहीं लग रहा तो हम भी नहीं लगाएंगे। एक बात ये बताएं, अच्छा साइमा, इनसे ये पूछें कि ये जो हदबंदी की हुई है इन्होंने, देखें नीचे दिखा सकते हैं, ये लकड़ी के पायलट लगाए हुए हैं लाइन से और हदबंदी की हुई है। अपनी दुकान से भी बड़ी जगह जो है इन्होंने ऑलरेडी हदबंदी नहीं की हुई है। किस वजह से ये हदबंदी नहीं की हुई है, ये हदबंदी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगाए हुए हैं। अब यहाँ पर मोटरसाइकिल, अब ये दुकान है, ठीक है, यहाँ पर मोटरसाइकिल लगा के पार्किंग बना देते हैं। ये भी एक मसला है यहाँ पे? ये भी एक मसला है, यहाँ पर पार्किंग नहीं है। लगाते कौन लगा रहे हैं? कस्टमर सारे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो कस्टमर अगर आपकी शॉप पे अगर कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहे हैं, वो अपनी बाइक अपने घर पे रख कर तो नहीं आएंगे ना, आपकी दुकान के सामने लगाएंगे ना। अच्छा, दूसरी बात, कोई भी दुकानदार अपने कस्टमर के अलावा दूसरों को अलाउ नहीं करता। उसके अलावा ये जो आप लोगों ने रोड घेरे हुए हैं, ये किस वजह से घेरे हुए हैं? मैंने आपको इसकी वजह बताई ना, क्या कहते हैं, ये जो है यहाँ पर बाइकें लग जाती हैं, पार्किंग बन जाती है, पार्किंग बनती है, दुकान का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सही, ठीक है, तो इस वजह से लगाए हुए। अब जाके ये रक्शे वाले अगर आके खड़े हो जाते हैं, केल्स वाले आ जाते हैं, तो रास्ता बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है भाई, आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी बन गई है? अब आपके देखिए, ये रास्ता बहुत आराम से आपके लिए भी सहूलत हो सकती थी, आने वालों जाने वालों सबके लिए सहूलत हो सकती थी, सबके लिए सब खुशी खुशी रह सकते थे। आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी बन गई है? पार्किंग यहाँ पर आ चुकी है, आपको जगह पर राइट है, आप राइट हैं, ये खिचड़ी बन गई है बहुत ज़्यादा, ये रास्ता बिल्कुल ही जाम हो गया। आप इस जगह पर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये हमारी भी गलती है, कुछ कोताहियाँ हमारी हैं, कुछ गाड़ी वालों की हैं।
आपको नहीं लगता टाउन वालों की कुछ ज़्यादा ही कोताही है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे ऐसा बताया गया है कि टाउन की तरफ से जो आने वाले लोग हैं ना, टाउन की तरफ से जो भत्ता लेने के लिए, मैं आई एम सॉरी मैं उसे भत्ता कहूँगी, जो तलब किया जाता है ठेले वालों से, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 100 रुपये हो या 1000 रुपये हो, व्हाटएवर जो भी है, वो जो मंथली लेने के लिए आते हैं, उसके अगर वो ना करें तो शायद ज़्यादा बेहतर निज़ाम हो सकता है। अगर वो नासूर ना हो सकता है, बेहतर निज़ाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ये सब कुछ हट गया, बेहतर निज़ाम हो जाएगा, बिल्कुल एक खुला रोड भी मिल जाएगा, पार्किंग भी बन जाएगी, यहाँ पर आसानी हो जाएगी सबके लिए। आप फिर हटा लेंगे अपना ये? बिल्कुल बिल्कुल हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे। फर्ज करें कि अभी अगर हमारे होते हुए में कोई एसी साहब, डीसी साहब कोई इस तरह आ जाते हैं और उनको फ़र्ज़ करें कि इत्तला पहुंच जाती है कि एनटीएन की टीम आई हुई है और वो आपसे कहते हैं कि भाई ये फ़िलहाल तो हटाएं, हम आपको जगह दे देते हैं जहाँ पे आप लोग खड़ी हो सकें, तब आपको मंजूर होगा? नहीं, हम बिल्कुल ही हटा देंगे, इसको ख़त्म ही कर देंगे। हम इसको रोज़ी कैसे कमाओगे? शॉप है माशाल्लाह से। शॉप में आप रखते हैं ना सर, आप प्लीज़ शॉप पे रखें। सर मैडम सिर्फ कहने का मतलब ये है, अभी जो लॉर्ड वाले पीस होते हैं ना, ये बाहर लगाए हैं, अब फैंसी जो सूटीज़ है वो अंदर है। ठीक है, चलें, खिचड़ी बनी हुई है पूरे यहाँ पे मसाइल की।